Okay. Hello students. Hello. This time I'm not mentioning class, this video for everyone, for parents, for teachers. Somehow Hitesh sir, our school's chemistry teacher, he tried to motivate you. He tried to give some positive energy, okay, regarding to your subject, regarding to your study. But again we can see there is no positive response from parents और स्टूडेंट्स. पेरेंट्स की गलती क्या है? पेरेंट्स की गलती ये है कि पेरेंट्स ऑपरेट नहीं करते. अब ऑपरेट मतलब आपको ड्राइव नहीं करना है बैठ के बच्चे के सर पे, बट एटलीस्ट यू हैव टू मॉनिटर देम. यू हैव दिस टाइम, इन दिस पर्टिकुलर टाइम, डजेंट मैटर योर बॉयज और योर चाइल्ड इज स्टडिंग इन 11th standard or 12th standard or he is in 5th standard, doesn't matter, the class doesn't matter. Monitoring their mindset and many things depends. We are disappointed badly, I must say, we are disappointed badly. This I want to just pass through the message. बच्चों, अभी मोटिवेशन का मतलब आपको कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के नाम मैं बता देता हूँ. संदीप माहेश्वरी, आप देखिए जाइए उनकी वीडियो, तो मज़ा आएगा आपको. नाम सुना है, दिस ही इज़ वेरी फेमस पर्सन. तो आपने देखी, बस तो वो ऐसी ही बातें करेंगे ना, बस उठो, फोड़ डालो, फाड़ डालो, दिस इज दिस, आग लगा दो. लगाओ आग, कैसे लगाओगे? एक ही तरीका बचता है आप लोगों के पास कि आप बुक्स उठाओ और उसमें पेट्रोल डालो, आग लगा दो. आग लगा दो और आग लगाने के बाद उसमें आहुति दे देना, है ना. पता चल जाएगा आपको कि मतलब एटलीस्ट आपकी विश तो यही होगी ना कि इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल पर्सन. एक ट्रूथ है, सच्चाई है जो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. अगर आप सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करोगे, सो यू वोंट बी अ सक्सेसफुल पर्सन. यार पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, है ना. तो पैसे कमाने के लिए क्या करो, आप डाका डाल दो, चोरी कर लो, है ना, या फिर कुछ भी 420 कर लो. 420 नहीं कर सकते तो अंगूठा छाप जो बंदा होता है ना, वो भी मिलियनर बन जाता है. बट एक चीज़ कॉमन रहती है, जो ज़मीन से, या बोलते हैं ना अपन, फर्श से अर्श तक जाता है. तो इन सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन रहती है, दैट इज़ विल पावर. आपके अंदर विल पावर अगर नहीं है, सो यू वोंट गेट एनीथिंग. अब आप डिसाइड करिए कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हो. यू जस्ट केम टू लिव एंड गो, कि बस दुनिया में आए, जैसे तैसे जिए और चले गए. और आपको जिसे कहते हैं ना कि ज्ञान की बातें हैं तो सुना मन भर, और ज्ञान दिया टन भर, और अपनाया नहीं कण भर. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? इन्फॉर्मेशन. अब मैं कुछ अलग से नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना. आप समझदार हैं, आपको ये भी पता है कि क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, ये भी पता है क्या चीज़ें बुरी हैं. या फिर जनरल लैंग्वेज में बोलूँ तो एवरी गुड थिंग्स और गुड कोट्स, आई मस्ट से, आर स्पोकन ऑलरेडी. इफ दे हैव बीन स्पोकन, तो मुझे अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. बस इम्प्लीमेंटेशन आप कितना करते हो, नहीं करते हो, पता है मुझे. या फिर अभी भी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर फालतू का ज्ञान पेल रहे फिर से. तो मुझे पता है थॉट्स क्या है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट. हम भी कभी स्टूडेंट थे, और जब टीचर ऐसे लेक्चर देता था ना, तो हम भी यही सोचते थे कि यार कहाँ से आ गए, पका रहे, चाट रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट एक चीज़ ध्यान रखना, चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से सोचो. अब सर ने आपको बताया था, हृदय सर ने, कि आपको स्टडी का में टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है. उन्होंने तो कह दिया कि यार आपके पास 10 घंटे हैं, आप 10 घंटे में कुछ भी करो. लेकिन आप पता है क्या करोगे? आप क्या करोगे, अगर उनकी बात मान भी रहे हैं, जितने बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं, तो किस टाइप से फॉलो कर रहे होंगे, जो सच्चाई है. उन्होंने बोला
कि आप 24 आवर्स में 8 घंटे सो लो, है ना, 8 घंटे सो लो, यही बोला ना उन्होंने कहा कि आप 6 घंटे पढ़ाई कर लो, है ना, इसी में मैं माइनस कर रहा हूँ। 6 आवर्स क्या कर लो, पढ़ाई कर लो। उन्होंने कहा 10 आवर्स क्या कर लो, आप कुछ भी करो। तब आपने क्या किया होगा। मैटर ये करता है कि ये 3 मेजर डिस्ट्रीब्यूशन थे, और इन तीन मेजर डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिस्पॉन्ड है, देखिए मैंने जब मैंने केमिस्ट्री क्लास अपनी स्टार्ट हुई थी ना, तब भी हमने कहा था वी आर नॉट यूट्यूबर्स, हम कोई अन अकेडमी फॉलो करने वाले बंदे नहीं हैं, हम कोई वेदांतु या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं। वी आर जस्ट स्कूल टीचर्स, और हमारा मोटिव भी नहीं है कि ऑनलाइन बहुत फेमस होना है, सुपरस्टार बनना है, नहीं। ये जो एफर्ट है ना, वीडियो शूट करने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है, और उसमें भी मतलब मिनिमम रिसोर्सेज है, और मिनिमम रिसोर्सेज में इंसान एफर्ट डाल रहा है, और आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। मैं स्पेशली अपनी क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, जिनको मैं पढ़ाता हूँ। अब ऑनलाइन जो कौन देखता है कौन नहीं देखता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जिनके लिए बनाया जा रहा है एटलीस्ट वो तो पढ़ो यार, देखो, और पता चलेगा। स्कूल ओपन हो रही 21 22 से, पता चलेगा आप कितना पढ़े हो कितना नहीं पढ़े हो। यूट्यूब जस्ट अ मीडियम, नॉट टू अर्न, टू पास थ्रू द मैसेज और टू पास थ्रू द कम्युनिकेट, द वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने कहा था सेकंड बेस्ट ऑप्शन। आपकी प्रायोरिटी क्या है इन 3 में। आप पहले 8 की जगह 10 घंटा सो लेते होगे, सोचे होगे कि सर इससे कम कर लेंगे 8 घंटे, फिर आप 10 बजे सो के उठते हो, 9 बजे सो के उठते हो, डजंट मैटर। उसके बाद आपके माइंड में आता होगा कि यार अभी तो हमारे पास 10 घंटे हैं जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं, तो आपने लास्ट के डब्बे में रखा है 6 घंटे को। अभी आप सोच रहे हो पढ़ने का, सोच रहे हो, लेकिन आपने प्रायोरिटी क्या रख दी लास्ट में। 10 घंटे बिताते बताते 4 बजे से बैठूंगा, 10 बजे तक पढ़ लूंगा तो हो जाएगा अपना। तो 4 बजे तक आपने मस्ती कर ली। मस्ती करने के बाद आपकी जो एनर्जी थी बॉडी की वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। अब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद आएगी। अब क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ भाई जरूरी है, जरूरी है। इस बात को कान में खोल के डाल लो। आज नहीं पढ़ोगे कल पढ़ना पड़ेगा, कल नहीं पढ़ोगे परसों पढ़ना पड़ेगा, और परसों भी नहीं पढ़ोगे तो एक दिन ओवरेज हो जाओगे, और फिर झाड़ू लगाना नगर पालिका वाले। अरे माँ बाप कब तक पालेंगे? तो एक सिंसियरिटी होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो बेटर है कि आप स्कूल से नाम कटाओ। क्यों फालतू की फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? आपको नंबर बस चाहिए ना। तो 11th के बच्चे तो यही विश कर रहे होंगे कि सर हमको क्वेश्चन पेपर मिल जाता तो हमारे नंबर अच्छे आ जाते। मतलब सारी गलतियों पे आप पर्दा डाल दो और खुद एक्सेप्ट नहीं करो। करना कैसे चीज़ें बताना पड़ेगा। यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड थिंग्स। हाँ, आप गाइडेंस मांग सकते हो टीचर से कि सर करना कैसे है। बट अगर आप ये बना रहे हो कि सर हो नहीं पाता, सर हो नहीं पा रहा है, तो इसमें ये एक्सक्यूज़ है, बहाने बनाओ। सर भूल जाता है, पढ़े थे भूल जाता है। अरे क्यों भूल जाता है भाई? भूल जाता है 10 बार पढ़ो ना, 10 बार पढ़ने के बाद कैसे भूलेगा? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कितना भी गधा बच्चा हो। यार IQ समझ में आता है, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको 10 बार पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। आप एटलीस्ट ट्राई तो करो। नहीं करना, गिव अप कर चुके हैं, बहुत टफ है, या फिर हर एक चीज़ पेंडिंग में डाल दो। अरे भाई कल कभी नहीं आता। अगर आप किसी चीज़ को डिसाइड करते हो सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अगर आप अभी से इम्प्रूव करना ट्राई करोगे तब जाके आप कभी इम्प्रूव होगे। भैया सागर है, सागर कहते हैं एजुकेशन इज लाइक अ सी। आप नहीं पी पाओगे, इसीलिए ब्रांचेस बनाई जाती हैं, इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। एक बंदा पूरी एजुकेशन नहीं कलेक्ट कर सकता। और आपको एक सेक्टर मिलता है कि आपने चूज़ किया साइंस पढ़ना है, और साइंस पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़ना है कि हिस्ट्री पढ़ना है। आपने चूज़ कर लिया तो आप पढ़ो ना भाई। आपको तो लिमिट मिल गई ना, कितना ही खाना पीना है। वो भी नहीं होता। कुछ चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मैं कुछ टिप्स दूंगा। ये तो फ्रस्ट्रेशन है, होगी ही, सीधी सी बात है ना। टीचर एफर्ट डाल रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। अभी क्लास टेस्ट लो या व्हाट्सएप मैसेज के जो ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई चीज़ आप कम्युनिकेट करने का ट्राई करो
तो 4 बच्चे आएंगे, 5 बच्चे नहीं आएंगे, और कुछ आएंगे तो मिक्स वाले रहेंगे कि पेपर देखा, सीन किया, पेपर देखा, नहीं बन रहा क्वेश्चन छोड़ के चले गए, अटेंड ही नहीं करना है। अरे कब तक छुपाओगे भाई, छुपाओ। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना, देखिए सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको, देखिए ऊपर वाला भी ना कहते हैं ना कि भगवान ने कुछ चीज़ें बनाई ऐसी हैं कि हर एक इंसान क्यों नहीं सक्सेसफुल है भैया, इतना आसान नहीं है। अगर आसान होता ना, आप छोटी छोटी चीज़ों में देखो, अगर आसान होता तो हर एक बंदा सक्सेसफुल होता। आसान नहीं है। और अगर आपने आसान रास्ता चुना तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। जितना बड़ा गोल है उतना ही पतला रास्ता है ना। आपने देखा होगा ना, जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो मे बी इस बेंच पे नहीं चल पाएगा प्रॉपर। अगर आप उसको 100 कदम चलने को बोलो, इतने पतले रास्ते पे, एक आपकी बेंच के बराबर, इतने पतले रास्ते पे वो शायद नहीं चल पाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस करता है, जिसकी कमांड होती है, वो तो रस्सी पे भी चल लेता है, और वही वेट रख के, देखे होगे ना। तो ये क्या है, ये हार्ड वर्क है। ऐसे ही नहीं मिल गया कि पैदा होते ही उसको ऊपर वाले ने टैलेंट दिया था कि बेटा तू रस्सी में चल सकता है। नहीं, जितने भी बड़े बंदे हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो सैक्रिफाइस करते हैं। बेटा समझो इस बात को। अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करोगे, सैक्रिफाइस का मतलब जो आपकी पसंद की चीज़ है, आपको मोबाइल पे गेम खेलना पसंद है, आपको फ्रेंड सर्कल में रहना पसंद है, आपको दोस्तों के साथ गप्पा मारना पसंद है, तो सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। अवॉइड नहीं भी करोगे टोटली तो एटलीस्ट मिनिमाइज तो करनी ही पड़ेंगी, और अवॉइड करते हो तो बेस्ट। तो आई एम गिविंग यू सम टिप्स कैसे फॉलो करना है। मैं इस टाइम टेबल की बात, अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं दैट वुड बी बेस्ट। लेकिन कब फॉलो करना है, या फॉलो आप कर कैसे पाओगे, है ना। 3 चीज़ें हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। सो गुड, बेटर, बेस्ट में आपको बेस्ट टाइम पिक करना है। बेस्ट टाइम कौन सा है? व्हेन योर बॉडी फील 100% एनर्जेटिक। अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हो तब आपको पढ़ना है, उस टाइम पे गेम नहीं खेलना है। आप सो के उठे चालू हो गए, आप 100% एनर्जेटिक फील कब करोगे? जब आपकी नींद, स्लीप और प्लस फूड, ये दोनों क्या हो, बेस्ट वे में हो, है ना। तो आपको बैलेंस फूड खाना है, सही टाइम में खाना है, और सही टाइम में सोना है। बेस्ट टाइम, तो बेस्ट का मतलब क्या हुआ? टाइमिंग डज मैटर। ओके, तो टाइमिंग आपकी क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए। कितना खाना है? अगर ओवर खाओगे तो भी नींद आएगी। एक लिमिट में, 1-2 रोटी, भूख से 2 रोटी कम ही खाओ, है ना। भूख लगती है, पानी पियो। अगर स्टडी के बीच में भूख लगती है तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ, है ना, स्मॉल गोल्स। आप सोचोगे कि 9 घंटा इकट्ठे पढ़ लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है भैया, बॉडी थक जाती है ना। आपको गैप दिया जाता है स्कूल में भी, या आपने 3 पीरियड के बाद एक 5-10 मिनट का गैप मिलता है रेस्ट। तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो। दैट्स हाउ यू कैन स्टडी इन लॉन्ग आवर्स। आप ज़्यादा पढ़ पाओगे। 6 घंटे तो बहुत कम बोला था सर ने, आपको 10 से 12 घंटे ट्राई करना चाहिए। अभी तो फ्री टाइम है, स्कूल भी नहीं आना जाना होता। स्मॉल गोल्स मतलब आपने एक सब्जेक्ट का, अगर एक टॉपिक अगर आपने टच किया तो उसको आपको क्या करना है? फिनिश ही करना है। बस ये काम है आपका। जब तक फिनिश नहीं करोगे उठोगे नहीं। अपने आप को प्रॉमिस करो। डिसिप्लिन क्या है ना, बाहर से आने वाली चीज़ नहीं है। लोगों का, देखिए लोगों का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? मोस्ट ऑफ द पर्सन इन द वर्ल्ड आर कंट्रोल्ड बाय आउटसाइड द वर्ल्ड। वॉट एवर, मतलब आउटसाइडर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब तक आपको आउटसाइडर कंट्रोल करेंगे तो आप कंट्रोल में कभी नहीं आओगे। जब तक आपको बाहर के बंदे या आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली ये डिसिप्लिन में लाने का ट्राई करेंगे, तब तक आप डिसिप्लिन कभी नहीं होगे। आप डिसिप्लिन तब होगे जब आप खुद से चाहोगे। तो शुरुआत छोटी छोटी चीज़ें से करो। फॉर टिप्स, अगर आप रात को सोते हो तो सोने से पहले जो आपने डिनर किया है, बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ,
आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा शायद। तो जो आप डिनर की जो लास्ट प्लेट करते हो, डिनर की प्लेट अपने से धुलना है। सुबह उठने के बाद बिस्तर अपना खुद ही समेट के रखना है। अगर इन दो बातों को अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आपका जो ब्रेन होता है ना, वो कहीं ना कहीं ट्रेंड होता है कि यार ये बंदा मुझे डिसिप्लिन में रख रहा है। तो जब आप ये छोटे छोटे गोल्स डेली रेगुलर बेसिस पे करने लगोगे तो आप ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगी। इकट्ठा नहीं होगा, गिव अप नहीं करना है, ट्राई करना है ना। जैसे आपकी फिजिकल बॉडी ट्रेंड होती है ना, वैसे आपका ब्रेन ट्रेंड होता है। फिजिकल मेमोरी अलग है और मेंटल मेमोरी अलग है। ये बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है ना कि इसको 100% समझ पाना पॉसिबल ही नहीं है। इतना भी बड़ा साइंटिस्ट आ जाए, साइंस कितना भी डेवलप हो जाए, इसको 100% इस बॉडी को नहीं समझ पाएगा। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, डिसिप्लिन में रहिए। अगर आप अपने आप से बात कीजिए, आप कब जीतोगे? जब आप अपने से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करोगे तब आप जीतोगे। अदरवाइज होता क्या है आपको ही पता है ना कि 33% लेके आप पास तो हो जाते हो, लेकिन 33% में आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, वो तो 80-90 मांगते हैं। तो इससे अच्छा तो यही होता कि 90% पासिंग मार्क्स रख देते और उससे कम वाले बच्चों को फेल कर देते, तो एटलीस्ट जो प्रोडक्ट आता हमारे पास वो काम का तो होता। सब गधे घोड़े भरे आ रहे हैं, 8 तक पास हो के 9th में आ रहे हैं, 10th में फेल हो जा रहे हैं। जो पास हो के 10th कैसे भी पास हो के 11th में आ रहे हैं, वो तो आप कुछ सीख के आते ही नहीं हो। और फिर सारी चीज़ें आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हो। बहुत से बच्चे एक्सक्यूज़ बनाते हैं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। टीचर, अरे आप पढ़ते कितना हो भाई? टीचर आपको 4 घंटा पढ़ाएगा और आप अगर 10 घंटा अपने आप को अलग से नहीं दे रहे हो तो आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा। सच्चाई है ना, रियलिटी, रियल फेस में बातों को एक्सेप्ट करना सीखो, बहाने मत बनाओ। पढ़ना आपको है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं आएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो अभी मस्ती कर लो, फिर ज़िंदगी भर रोना, या अभी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो आगे की लाइफ को। तो ये जो टाइम है ना बेटा, ये गोल्डन टाइम कहलाता है। स्कूलिंग, कॉलेज और जो भी ये टीनेज में डेवलपिंग स्टेज में रहते हो आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, तो अपने आप को बूस्टअप करो, हमेशा पॉजिटिव रखो अपने आप को। यस आई कैन डू इट। वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो बस मेरा कहना यही था कि बेटा एटलीस्ट आप देखो, नोट्स बनाओ, लिखो, है ना। हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर बेवकूफ़ होते तो ये सब नहीं कर रहे होते, और कर रहे हैं तो प्लीज़ गिव सम पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पुट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। हमें 5000 कमेंट नहीं चाहिए अपने। अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चे तो कमेंट करें, यस सर आई हैव सीन। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई डाउट्स नहीं है, सब आता है आपको। आप तो भैया अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद आप ही हो साइंटिस्ट। क्लास में मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, जिस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता होता ना, तो वो ऐसी एक्टिंग करेगा कि आई नो एवरीथिंग, मोस्ट सीरियस एकदम। तो बेटा यहाँ एक्टिंग नहीं करनी है। अगर आप टीचर से झूठ बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? टीचर तो आपको सिखाने के लिए है। अगर डॉक्टर को यही नहीं पता कि आपका मर्ज क्या है तो वो इलाज कैसे करेगा? तो प्लीज़ पे अटेंशन। नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, लेकिन आप समझना नहीं चाहते, ये बहुत गलत बात है। आपको कुछ नहीं आता, एक्सेप्ट है हमको, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो पढ़ना। देखो, जो पढ़ता नहीं है या जो पढ़ना नहीं चाहता, ये दोनों बहुत मेजर डिफरेंस है। तो इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू सेक्रीफाइस, यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि बात नहीं करना है क्लास में, कि सर्टेन कोई रूल नहीं होता है ना। सो प्लीज़, ऑर्डर तो है नहीं, मानते तो हो नहीं, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अब इतने भी नहीं तो आप लोग के चरण पकड़े, गुरु और शिष्य की रीत को ही उल्टा कर देते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आई होप इतना सुनाने के बाद तो कुछ फ़र्क पड़ा होगा। सो
मिलते हैं अब क्लास में, है ना। अब बार बार ये बातें नहीं बोली जाएंगी, बस आज लास्ट था। अब मत बोलना कि सर मन नहीं करता, क्या नहीं करता। जो सच्चाई है मैंने बता दी कि ये सच है, कि आपका मन नहीं लगेगा, ये सच है। आपको लगाना पड़ेगा, ये भी सच है। तो बाकी आपकी श्रद्धा है। सो थैंक्स।